जय हिंद। अगेन आपको दयानंद एनसीसी आर्मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग जानते थे पिछले क्लास में हम लोग ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट 1 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग का ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट नंबर 2 क्या है? पार्ट नंबर 2। कल हम लोग पढ़े थे कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग आखिर होता क्या है, बाधा प्रेशर क्या होती है, कहाँ इसका यूज होता है, इसका जरूरत किस जगह पर पड़ती है, कैडेट को इसका ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, और इसके प्रति आप टीएससी कैंप इसके अंतर्गत आते हैं। टीएससी कैंप के अंतर्गत ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग आता है, थर्ड सैनिक कैंप, इसके अंदर कहाँ कहाँ को यूज होता है और कैसे आप दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, आरटी कैंप तक पहुंच सकते हैं। हम लोग कल इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर लोग चले थे, इसके बारे में डिस्कस किए थे। और ये एग्जाम के व्यू से 15 मार्क्स का है, एग्जाम के व्यू से 15 मार्क्स का है। इसमें हम लोग कल चले थे, कल जिक्र किए थे बहुत ही अच्छे से कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से क्या होती है। कल हम लोग दो टॉपिक को जिक्र किए थे, स्टेट बैलेंस और क्लियर जंप। कल ये दो टॉपिक हम लोग का हुआ था, आज फिर से रिपीट करते हैं। एक हम लोग पढ़े थे कल स्टेट बैलेंस और एक पढ़े थे हम लोग क्लियर जंप। आखिर स्टेट बैलेंस होता क्या है? सबसे पहले स्टेट बैलेंस जो होता है उसका फिगर ऐसा होता है। स्टेट बैलेंस का ये फिगर होती है स्टेट बैलेंस का। इस टाइप का स्टेट बैलेंस का फिगर होता है, ठीक है। इसमें से स्टेट बैलेंस क्या होती है, ये एक नहीं, इस तरह के 3 बने होते हैं। इसी तरह के स्टेट बैलेंस एक होते स्टेट बैलेंस। और डालिए स्टेट बैलेंस, ये होती है स्टेट बैलेंस। इसको क्या करती है कैडेट? सबसे फर्स्ट बाधा तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि टोटल 10 बाधा पार करने आते हैं। स्टेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल्ट, डबल स्टेट जंप, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैंप, स्टेट बैलेंस। स्टेट बैलेंस एक ऐसा बैलेंस है जो 2 बार रिपीट होता है। कल हम लोग स्टेट बैलेंस का पढ़े थे, क्लियर जंप पढ़े हुए थे। आज फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं स्टेट बैलेंस। स्टेट बैलेंस का बाबू ये जो होती है इसकी मोटाई जो होती है 3 इंच होती है, मोटाई 3 इंच। इसका चौड़ाई, ये चौड़ाई जो होती है 4 इंच चौड़ाई होती है। लंबा यहां से यहां तक लंबा 12 फीट लंबा होता है। और जमीन से ये क्या होती है 1.5 फीट ऊंची होती है। कितने फीट? 1.5 फीट ऊंची। अब सर 1.5 फीट का तो यहाँ पर 1.5 लिखना है, लेकिन नहीं बाबू, समझिए 1.5 और 1.6 में क्या अंतर है। एक्चुअल जब 10 होता है, जब कोई भी भाग 10 होता है, तब इसका जब आधा करते हैं तब होता है 5। लेकिन यहाँ फीट और इंच का बात है। हम लोग फिर से देखिए, 1 फीट, क्या बोले 1 फीट बराबर होता है बाबू 12 इंच। 1 फीट बराबर कितना होता है 12 इंच। अब 1 फीट को आधा करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो एक कट के कितना होता है 6 इंच होती है। इसलिए लिखते हैं यहाँ पर 1.6 फीट मतलब 1.5 फीट ऊंची। ये होती है हम लोग का स्टेट बैलेंस। इसका क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरह के ऊपर क्वेश्चन इसका पूछा जाता है एग्जाम के व्यू से। दूसरा था क्लियर जंप। क्लियर जंप जो होती है, क्लियर जंप भी सेम फिगर, इसी टाइप का फिगर होती है क्लियर जंप भी। देखिए इसी तरह का क्लियर जंप, इसमें एक बाधा होती है क्लियर जंप में, ठीक है। इसका क्लियर जंप का कोई खास ज्यादा नहीं होता। क्लियर जंप का डायरेक्ट पूछती है कि नीचे से जमीन से कितनी फीट ऊंची है, तो ये 2.5 फीट ऊंची है। कितने फीट ऊंची है बाबू? 2.5 फीट ऊंची है जमीन से, 2.5 फीट ऊंचाई पे है, जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पे है। इसकी लंबाई बस यही लंबाई जो उसका स्टेट बैलेंस की लंबाई लगभग रहती है। ये जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई है क्लियर जंप। हर 2 बाधा के बीच एक बाधा ये, 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 हर 2 बाधा के बीच, हर 2 ऑब्स्टिकल के बीच गैप होता है 30 फीट। इस बार बहुत ही जरूरी क्वेश्चन आपको 1 नंबर ये दे के ही जाएंगे। पूछेंगे कि हर 2 बाधा के बीच कितनी गैप होती है, तो 30 फीट का गैप होती है। हमेशा आपको दे के ही जाएंगे 1 नंबर, ये आप रट लीजिए। दूसरा हम लोग गेट वॉल्ट। गेट वॉल्ट जो होती है, गेट वॉल्ट में एक और होती है। गेट वॉल्ट में क्या होती है? एक और होती है। गेट वॉल्ट कैसे होता है फिगर, उसका गेट वॉल्ट का फिगर हम लोग चलते हैं। देखिए गेट वॉल्ट का फिगर ऐसा होता है। इस टाइप का गेट वॉल्ट का फिगर होता है। यहाँ पे 5 फीट ऊंचा, यहां से लेके आपको यहां तक ऊंचाई 5 फीट ऊंचा होता है बाबू। कितनी ऊंची होती है? 5 फीट ऊंचा। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में हम लोग का क्या डेट में गेट वॉल्ट 5 फीट ऊंचा, 18 फीट लंबा,
यहाँ से यहाँ तक 18 फीट, कितना फीट? 18 फीट लंबा। जमीन से 3 फीट, इसका मतलब समझिए, दो वर्ड है, एक 5 फीट ऊंचा, एक 3 फीट ऊंचा। 5 फीट ऊंचा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और जमीन से 3 फीट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 3 फीट ऊंचा। कितना फीट ऊंचा? 3 फीट ऊंचा जमीन से। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होती है गेट वाट में। हम लोग आगे डिस्कस फिर से करेंगे क्वेश्चन कहाँ क्या पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग का जिगजैग बैलेंस। जिगजैग बैलेंस क्या होती है? देखिए जिगजैग बैलेंस एक एक करके हम लोग बहुत क्लियर ढंग से सारा टॉपिक को हम लोग चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह जिगजैग बैलेंस होते हैं। इस तरह की होती है। फिर से देखिए आपको क्लियर। इस तरह की जिगजैग बैलेंस। अगर जिगजैग बैलेंस का जरूरत कहां पड़ता है? देखिए बाबू, ये जमीन से कितने फीट ऊंची है? 1.5 फीट की ऊंची है। कौन? जिगजैग बैलेंस। यहां से लेके यहां तक 1.5 फीट की ऊंची होती है जिगजैग बैलेंस। कितना फीट की होती है? 1.5 फीट की ऊंची होती है। लंबाई, यहां से लंबाई इसका पूरा 30 फीट का लंबाई होता है। सही, इतना ज्यादा लंबा कि उसको रहता क्या 30 फीट? नहीं बाबू, इसको भाग बांट दिया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। जिगजैग बैलेंस 3 भाग में बटी हुई है ना, तो हर एक बीच के 10 फीट, 10 फीट ये है, तो 10 फीट ये है, और 10 फीट ये है, तो 10 और 10 20 और 10 30 फीट हुई। तो इसको बोलते हैं जिगजैग बैलेंस का टोटल लंबाई 30 फीट, और इसका ऊंचाई 1.6 फीट, 1.5 फीट इसकी ऊंचाई, इसका जिगजैग बैलेंस का। अब बहुत ही सिंपल बाबू, हाई वाल, ऊंची दीवार। हाई वाल क्या होती है? जिगजैग बैलेंस में किसी को दिक्कत नहीं होता, फिर से मैं रिपीट करूंगा जिगजैग बैलेंस। देखिए, हाई वाल आपका एक दीवार होता है बाबू, इस प्रकार का दीवार बना होता है जो 6 फीट ऊंची होती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई 6 फीट की ऊंचाई होती है। कितना फीट? 6 फीट ऊंची होती है। साथ ही साथ इसकी लंबाई होती है बाबू 12 फीट लंबा होता है। कितना फीट होता है लंबा? 12 फीट लंबा होती है। इसकी ऊंचाई 6 फीट ऊंचाई होती है, जमीन से 6 फीट की ऊंचाई, लंबाई 12 फीट होती है। किसका? हाई वाल, ऊंची दीवार का। देखिए हाई वाल, ऊंची दीवार का, 6 फीट ऊंचा, 12 फीट लंबा, जमीन से 6 फीट की ऊंचे, लंबाई दोनों साइड की लंबाई 12 फीट लंबाई। जिस तरह का बोर्ड है, इसका भी कुछ लंबाई है, इसका कुछ ऊंचाई है, उसी प्रकार दीवार का भी कुछ ऊंचाई रहती है, 6 फीट ऊंचाई और लंबाई 12 फीट। किसका? हाई वाल का। डबल स्ट्रीट जंप का, डबल स्ट्रीट जंप इस तरह बना होता है। जैसे हम लोग पैर वगैरह रखते हैं, पेन वगैरह में, पेन के पास, तो क्या आती है? पैर रखने का जो जगह होता है ना, उसी तरह जब पैर हम इस तरह रखते हैं फ्लैट, तो इस तरह जो बना होता है उसको बोलते हैं डबल स्ट्रिप। इसका डबल स्ट्रिप का यूज क्या होता है? डबल स्ट्रिप क्यों नाम रखा गया है? तो डबल स्ट्रिप नाम रखने का पीछे कारण है, डबल स्ट्रिप नाम रखने का कारण इसलिए है बाबू, दोनों साइड, जैसे हम यहाँ पर मेरे पास इसी टाइप का, यहाँ बीच में क्या रहता है? खाई रहता है। इस बीच में क्या रहता है बाबू? खाई रहता है। देखिए इस बीच में खाई रहता है, गड्ढा रहता है, खाई, गड्ढा, ठीक है। और दोनों साइड क्या होती है? इस तरह शेप बना होती है। आप उधर से रनिंग करते हुए आप यहाँ पे रखिए, इसको डायरेक्ट उसके यहाँ पार कीजिए। ये होती है क्या? डबल स्ट्रिप। दोनों साइड स्ट्रिप बनाई होती है, और दोनों साइड स्ट्रिप में आप एक साइड चाहिए दौड़ते हुए, आप इसको पार कीजिए। इसको बोलते हैं डबल स्ट्रिप, खाई, गड्ढा, बीच में इसका गड्ढी होती है, इसको बिना आप गड्ढे में कूदे हुए आप दोनों इसको पार कीजिए। डबल स्ट्रिप जंप, इसको हम लोग करते हैं। चौथा होता है हम लोग का, लास्ट 7वां चल रहा है, राइट हैंड वॉल्ट। राइट हैंड वॉल्ट, देखिए राइट हैंड वॉल्ट इस तरह बनी होती है। पेशेंस बना के रखिए बाबू, आप लोग को बहुत ही एग्जाम में अच्छे से नंबर आएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ये होती है राइट हैंड वॉल्ट। क्या होती है? जमीन से, देखिए जमीन से 3 फीट, जमीन से 3 फीट 6 इंच की ऊंचाई पे होती है, और साथ ही साथ लंबाई 18 फीट होती है। देखिए रिपीट अगेन, जमीन से 3 फीट 6 इंच की ऊंची, 3 फीट 6 इंच की ऊंची होती है, जमीन से ऊंचा 3 फीट 6 इंच और लंबा 18 फीट। किसका? राइट हैंड वॉल्ट का। राइट हैंड वॉल्ट का यूज कहाँ होता है? आप बाबू राइट हैंड दबाइए, आप हाथ से दबा के आप इसको पार करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं राइट हैंड वॉल्ट। राइट हैंड का ही जो होता है, मतलब दाहिना हाथ का ही जो है राइट हैंड वॉल्ट।
लेफ्ट हैंड वॉल बाई हाथ का यूज होगा बाबू। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का सेम फिगर है, दोनों का फिगर सेम, बस एक साइड राइट की ओर आता है, एक साइड लेफ्ट की ओर आता है, बट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार राइट हैंड से यूज करके पार कीजिएगा, एक बार लेफ्ट हैंड से यूज करके पार कीजिएगा। इसकी ऊंचाई जमीन से 3 फीट 6 इंच, लंबाई 18 फीट। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। रैम, रैम क्या होती है? रैम किस तरह फिगर बनी होती है? रैम का रैम इस तरह फिगर होता है। रैम का फिगर होता है क्या? देखिए यहां से इसके यहां तक कुछ ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, तो यहां से जब आप रैम का जो होता है ना, इसको 0 इंच होती है, 0 फीट 0 इंच, 0 फीट 0 इंच। इसके पूरा लंबाई 15 फीट लंबा, लंबा कितना होता है? 15 फीट लंबा। रैम का फिर से देखिए, यह ढालदार टीला होता है, किस तरह होता है? ढालदार होता है, ढाल होता है। यह 15 फीट लंबा, 18 फीट ऊंचा, 18 फीट चौड़ा, चौड़ा इसका होता है 18 फीट चौड़ा, लंबा 15 फीट लंबा। फिर से देखिए, ठीक है, 15 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा, और जमीन से 4 फीट 6 इंच, 4 फीट 6 इंच ऊंचा ढालदार टीला होता है। आप देखते होंगे फ्लैग एरिया इस सब में हम लोग का लगा होता है। एनसी का क्षेत्र में जब देखे होंगे आप लोग, एनसीसी लिए हैं तो आप लोग एनसीसी में देखे होंगे कि एक जब फ्लैग एरिया बनता है इसका फिगर बना होती है, ठीक है, सेम उसी प्रकार का फिगर रहता है। क्या होती है इस फिगर? जमीन से 4 फीट 6 इंच का ऊंचा, ढालदार होती है, 15 फीट लंबा, 18 फीट ये क्या होती है? चौड़ा होती है। इसको आप क्या करते हैं? आप दौड़ के रनिंग करके आइए, आप यहाँ रखिए, आप यहाँ जितना ज्यादा छलांग मार सकते हो उतना आपको प्लस पॉइंट मिलती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग का स्टेट बैलेंस। स्टेट बैलेंस फिर भाई जो पाला है, 3 इंच मोटी, 4 इंच चौड़ी, 12 फीट लंबी, 1.5 फीट ऊंची, क्या होती है? स्टेट बैलेंस का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। फिर से बार रिपीट करते हैं। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण क्या होती है? बाधा प्रशिक्षण ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कैडेट के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर कैडेट के अंदर साहस, धैर्य, शारीरिक दक्षता का विकास करता है, जिसको हम लोग ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग आपको पीटी ड्रेस या फिर पूरी तरह का ड्रेस पिट्ठू राइफल के साथ होती है। उसके बाद इस ट्रेनिंग के दौरान टोटल 10 बाधा पार करने रहती है। स्टेट बैलेंस नंबर 1 क्लियर जंप, नंबर 2 गेट वॉल, नंबर 3 जिगजैग बैलेंस, नंबर 4 5 हाई वॉल, 6 डबल स्ट्रीट जंप, 7 राइट हैंड वॉल, 8 लेफ्ट हैंड वॉल, 9 रैम्प और 10 स्टेट बैलेंस। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? सो देखिए क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेट बैलेंस की कितनी इंच मोटी, कितने इंच चौड़ी, कितनी फीट लंबी, कितने फीट ऊंची होती है? तो आप लिख सकते हैं बाबू, 3 इंच मोटी, 4 इंच चौड़ी, 12 फीट लंबी, 1.5 फीट ऊंची। आइए क्वेश्चन दे सकता है, कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल, कौन सा ऐसा बाधा है जो 2 बार रिपीट करती है? स्टेट बैलेंस इज स्टेट बैलेंस इज ऑब्स्टिकल ऑफ पार्ट्स व्हिच इज रिपीटेड 2 टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट। ऑब्स्टिकल बैलेंस, स्टेट बैलेंस क्या होती है? 2 बार रिपीट होती है, फर्स्ट और एक लास्ट में। बोलेंगे 2 बाधा के बीच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑब्स्टिकल्स? 2 बाधा के बीच कितने गैप रहते हैं? 30 फीट। हर 2 बाधा के बीच 30-30 फीट गैप का रहती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं।